प्यारे दोस्तों, दुनिया की छोटी सी ज़िंदगी के बाद हर इंसान मौत की घाटी को अबूर करता हुआ आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। इंसान रोज़ाना अपनी आंखों के सामने जनाजों को उठता हुआ देखता है, कब्रों को बनता हुआ देखता है और उसमें इंसानों को दफन होता हुआ देखता है। इंसान की इबरत के लिए तो यही चीज़ काफ़ी थी कि वो दुनिया के लालच को छोड़कर अल्लाह की इबादत की तरफ अपना रुख मोड़ लेता, मगर दुनिया की रेल पेल से खेलने वालों को, ताजो तख्त पर दंदनाने वालों को, कुव्वत और ताकत के नशे में मदहोश रहने वालों को जब इंसान कब्र की अंधेरी कोठरी में दफन होता हुआ देखता है, मिट्टी में बदलता हुआ देखता है और उसके बाद भी जब कोई इंसान सबक हासिल नहीं करता, हकीकत की आंखें नहीं खोलता, तो फिर अल्लाह पाक बाद मर्तबा कब्र के अंदर वाले मामलात, कब्र की हौलनाकियाँ, आलम बरज़ख की सख्तियाँ और वहाँ के इनामात इंसान को दिखाता है ताकि इंसान सबक हासिल कर सके। दोस्तों, कब्र सिर्फ मट्टी का ढेर नहीं होती, या तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग होती है या फिर जहन्नम का गड़ा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या बयान करने वाले हैं जिसे सुनकर हमें इबरत हासिल होगी और शायद हम लोगों में से कई लोग कब्र की तैयारी करने में मसरूफ़ हो जाएं। आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बुज़ुर्ग का बयान है कि हमारा एक पड़ोसी वफ़ात पा गया, यानी हमारे एक पड़ोसी का इंतकाल हो गया। हम सब लोग मिलकर उसकी ताज़ियत के लिए जमा हो गए। इसके बाद उसकी कब्र की तैयारी का वक्त आया तो हम सब उसकी कब्र की तैयारी में लग गए। हमने देखा कि जब कब्र खोदकर मुकम्मल कर ली गई तो उसमें से अचानक एक बिल्ली की तरह का जानवर नमूदार हुआ, यानी कब्र में बिल्ली जैसा जानवर आ गया। हमने उसको कब्र में से भगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ना भागा। मजबूर होकर हमने उस कब्र को बंद कर दिया और उस जानवर को भी उसी मिट्टी के नीचे दबा दिया। वो बुजुर्ग कहते हैं, इसके बाद हमने कब्रिस्तान में कुछ ही फासले पर दोबारा नई कब्र खोदना शुरू कर दी। जब वो कब्र भी मुकम्मल हो गई, यानी जब वो कब्र तैयार हो गई, तो वही जानवर उसमें अचानक से आ गया। हमने फिर उसको भगाने की कोशिश की, उसे मारा भी, मगर वो ना भागा। हमने उस कब्र को भी मिट्टी से बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ज़्यादा फासले पर हमने एक और कब्र खोदी। जब हमने कब्र खोदकर मुकम्मल कर ली तो अचानक से वही जानवर कब्र में नमूदार हुआ, यानी अचानक से वही जानवर कब्र के अंदर आ गया। हम सब घबरा गए कि ये कैसा मामला है। आखिरकार थक हार कर हमने मैयत की नमाज जनाजा अदा की और मजबूर होकर उसको उसी कब्र में जल्दी से दफन करके ऊपर से मिट्टी डाल दी। जब हमने कब्र बंद कर दी तो हमने अपने कानों से सुना कि कब्र के अंदर से हड्डियों के टूटने की आवाज़ें साफ आ रही थीं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये एक ऐसा अजीब वाक़या था कि पहले कभी पेश ना आया था। हम इस वाक़ये की हकीकत जानना चाहते थे, इसलिए हम मिलकर उस मरने वाले की बीवी के पास गए और उससे पूछा कि उसके क्या मामलात थे, यानी तेरे शौहर के क्या मामलात थे। उसने ऐसे कौन से गुनाह किए थे, उसका ऐसा कौन सा अमल था जो उसके लिए अज़ाब कब्र का सबब बन गया। उसकी बीवी ये सुनकर रोने लग पड़ी। रोते रोते उसने बताया कि मेरे शौहर का एक अमल बड़ा बुरा था कि जब वो मुबाशरत करता था तो गुस्ले जनाबत नहीं किया करता था। मेरा ख्याल है कि उसको जो अज़ाब कब्र हो रहा है वो इसी वजह से है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हम सब ने मिलकर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की कि अल्लाह पाक उस पर कब्र का अज़ाब नरम कर दे। इसके बाद हम सब अपने अपने घरों को लौट गए। दोस्तों, इस वाक़ये में हमारे लिए बड़ा ही सबक मौजूद है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी अहकामात के मुताबिक गुजारें, और अगर किसी मसले का हमको पता नहीं होता तो उलमाए किराम से पूछ लिया करें। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इस्लामी अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको मरने के बाद अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।